जय हिंद। ज्योग्राफी घटना चक्र का चल रहा था। घटना चक्र ज्योग्राफी। ये लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन पीक्स के बारे में, वैलीज और पासेस के बारे में, ग्लेशियर्स के बारे में। बाकी देखते हैं जहाँ तक हो पाएगा। वी विल कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। Mount Everest is the highest peak in the world. It is located in Nepal. Its height is 8,848 meter. Nepal and China jointly announced the new height of Mount Everest is 8,848.86 meter. यहाँ समझने की बात यह है कि अभी भी माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। एक चीज़। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये हाइट बढ़ रही है तो ये ग्रोथ यूथफुल स्टेज में है, ग्रोथ हो रहा है तो, और यूथफुल स्टेज में है तो ये बहुत पुराना नहीं है, ये न्यू वन है, नया। अभी कुछ मतलब जियोलॉजिकल हिस्ट्री में थोड़ा सा लंबे पीरियड को भी शॉर्टर माना जाता है, तो ये बाकी के कंपैरिजन में कम है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सागर माथा इन नेपाल। माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में सागर माथा कहते हैं। और बछेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 1984। 1984 में भारत की पहली महिला इसकी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली या इस पे फतह करने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल जी थी 1984 में। माउंट केटू, इसको इज ऑल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टेन। गॉडविन ऑस्टेन को माउंट केटू ही कहते हैं। इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ये भारत का हाईएस्ट पीक है। कौन सा? K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ये काराकोरम रेंज में है। कौन से रेंज में है? काराकोरम। जैसे सागर माथा नेपाल में इसको माउंट एवरेस्ट है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये इंडिया में नहीं, हिमालय का हिस्सा है, लेकिन हिमालय का ये पार्ट इंडिया में नहीं है जिसमें माउंट एवरेस्ट है, ये नेपाल में है। और हिमालय के बाद पार ट्रांस हिमालय, जैसे हमने कहा था कि ये हिमालय हो गया, ये मिडल हिमालय हो, ये ग्रेटर हिमालय था फर्स्ट, ये मिडल हिमालय, ये शिवालिक हो गया। अब उसके बाद ये काराकोरम हो गया, इधर लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, पीर पंजाल, इस तरीके से रेंजेस हैं। तो जो काराकोरम रेंज है, इस काराकोरम रेंज पे इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है? K2। ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट है। इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया एंड द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इट इज़ लोकेटेड इन काराकोरम रेंज इन लद्दाख। ये लद्दाख के काराकोरम रेंज में है। इसकी हाइट क्या है? 8,611 मीटर। उसकी थी 8,848 मीटर। ठीक है, मीटर ही है, याद रखिएगा अगर गलती से कुछ मिस्टेक हुई हो तो। 8,611, मतलब बहुत बहुत ही माइनर डिफरेंस है, मतलब 233 किलोमीटर का ही अंतर है, मीटर का, सॉरी। कंचनजंगा, ये 8,598, मतलब कि इसमें और इसमें तो मतलब केवल 13 किलोमीटर का अंतर है। मुझे याद है 9th क्लास में ये था, जब मैं 9th क्लास में था तो मैंने इसके हाइट्स के डिफ्रेंसिएशन, स्कूल में आप करते ही क्या, यही सब फालतू काम चलता है, तो मैंने सबका कंपैरिजन करके इसका कंचनजंगा और ये सब किया था, याद है अभी मुझे। इज़ द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ये थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है और इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया एंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इन हिमालय। हिमालय का हिस्सा है कंचनजंगा, जो कि भारत के सिक्किम राज्य में पड़ता है। सिक्किम राज्य का मतलब आप समझिए, देखिए, सिक्किम बोलने से आपको 2-3 चीज़ें याद आनी चाहिए। एक तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जिससे इसको एसोसिएट स्टेट बनाया था, और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, जिसके तहत इसको कंप्लीट स्टेट बना दिया गया था इंडिया का। इट इज़ लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम एंड नेपाल। सिक्किम में भी कुछ हिस्सा है, कुछ थोड़ा सा नेपाल से भी टच होता है। नंदा देवी जो है, उसके बाद ये 7,816 मीटर है। इज़ द फोर्थ हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। इसका मतलब जो इंडिया का सबसे फर्स्ट है वो K2 है, ठीक है।
माउंट एवरेस्ट दुनिया का फर्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट K2 है। उसके बाद K2 के बाद कंचनजंगा है, कंचनजंगा के बाद कौन सा है, नंदा देवी फोर्थ हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है। उसके बाद भी एक कौन सा है वो ढूंढना पड़ेगा, इसमें यहाँ नहीं लिखा है, वो कुछ है, थर्ड कोई है और फोर्थ ये है। द फोर्थ हाइस्ट पीक ऑफ इंडिया, इट इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड पे है। दिस रीजन हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज नंदा देवी नेशनल पार्क इन 1988। यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड इट एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। इसको यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, विश्व के धरोहर में, नंदा देवी को। अब देखिए मेजर पीक्स ऑफ इंडिया, गॉडविन ऑस्टिन जिसकी भी हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे है, K2 इसको कहते हैं। ये नंगा पर्वत है, ये बद्रीनाथ है, इसको पंडित शंकराचार्य जी ने यहाँ पे शिव मठ की स्थापना की। और ये नंदा देवी है, ये कंचनजंगा है, ये सारामती है, ये नोकरेक है, ये गुरु शिखर है अरावली का, ये पारसनाथ है छत्तीसगढ़ में, ये धूपगढ़ चोटी है कौन से की, सतपुरा रेंज की, ये मलायगिरी है, नियाल गिरी है, गिरनार की पहाड़ी है, ये कलसूबाई है, ये महाबलेश्वर है, ये है ब्रह्मगिरी, ये है सैडल पीक, ये ब्लू पीक, ये सारामती, नोकरेक, ये केद्रेमुख है, ये डोडा बेटा है, ये अनाईमुड़ी है, ये अगस्थ्यमलाई है। ये सब साउथ में पड़ रहे हैं। ये माउंट हैरिएट है, माउंट हैरिएट अंडमान निकोबार में। गुरु शिखर जो है ये 1922 मीटर 1722 मीटर इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज। गुरु शिखर ये जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हमारे राजस्थान के, तो आरजे राजस्थान, वो अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक है, ये 1722 मीटर है। इज़ लोकेटेड इन द सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। कामेट एंड त्रिशूल पीक इज माउंटेन पीक आर लोकेटेड इन इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। कामेत और त्रिशूल माउंटेन पीक्स जो हैं ये उत्तराखंड के कामेत में हैं। गोसाईनाथ इज लोकेटेड इन तिब्बत नियर नेपाल बॉर्डर। ऊटक मंडल नीलगिरी रेंज में है। ऊटी जिसको कहते हैं, ऊटी बहुत फेवरेट प्लेस रही है भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की ऊटक मंडल। वो कुल्लू मनाली भी जाते थे खूब, ये भी थी। कोडाई कनाल ऑफ साउथ इंडिया इज लोकेटेड इन पलानी हिल्स ऑफ डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, नॉट इन अन्नामलाई हिल्स। इसका मतलब है डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में है, पलानी हिल्स के कोडाई कनाल, न कि अन्नामलाई हिल्स पे। कोडाई कनाल पलानी में है। अब हम वैलीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। A valley is a low area of land between hills and mountains, typically with a river or a stream flowing through it. India is blessed with a lot of valleys, famous for its scenic view and historic importance. Valleys in India are found both in northern and southern parts. However, valleys are dominantly found in northern mountainous parts of the country. The Himalayas are formed of parallel fold ranges. The Kashmir Valley बहुत सुंदर है, दून वैली, वाव, कांगड़ा, कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में है, और भागीरथ वैली नियर गंगोत्री, मंदाकिनी वैली नियर केदारनाथ, हर वेरियस वैलीज विच लाई इन द लैप्स ऑफ द हिमालय। ये हिमालय की गोद में रहने वाले वैलीज़ हैं। कश्मीर वैली, दून वैली, कांगड़ा, कुल्लू, भागीरथी, मंदाकिनी, तमाम वैलीज़ हैं। द सीनिक ब्यूटी ऑफ दीज प्लेसेस मेक द वैली टूरिस्ट हॉट स्पॉट। इनको देखने का, इनका जो नज़ारा होता है वो इसको टूरिस्ट हॉट स्पॉट बना देते हैं, इसी वजह से यहाँ टूरिस्ट जाते हैं। द कुल्लू वैली ऑफ द हिमाचल प्रदेश लाइज बिटवीन द धौलाधर एंड पीर पंजाल और धौलाधर रेंज के बीच में लाई करती है कौन सी, कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश की, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में। नेलांग वैली इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। नेलांग वैली कहाँ पे है, उत्तराखंड में सिचुएटेड करता है। इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरकाशी नियर द गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क के पास में है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड।
इट इज़ सिचुएटेड नियर इंडो चाइना बॉर्डर। ये भारत और चाइना के बॉर्डर के पास है। इट वॉज क्लोज्ड फॉर सिविलियंस आफ्टर द इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962। इट वॉज रीओपेंड इन द ईयर 2015 फॉर द टूरिज्म। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के रजीम में इसे वापस से रीओपन किया गया, जबकि 1962 के युद्ध के बाद से ये बंद हो चुका था। और मारखा वैली इज़ अ फेमस वैली ऑफ लद्दाख। मारखा वैली जो है ये फेमस वैली ऑफ लद्दाख है। द डजुखो वैली इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ नागालैंड। लद्दाख में मारखा वैली है। जैसे मिलान करने के लिए आ सकता है कि मारखा वैली इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द स्टेट और वेयर। तो लद्दाख ऑप्शन में रहेगा तो लद्दाख आपको देना होगा। और डजुखो जुखो वैली डी साइलेंट रहेगा यहाँ पे। जुखो वैली इज सिचुएटेड इन नागालैंड। द सांगला वैली जो है हिमाचल प्रदेश में है। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स ऑफ द माउंटेन पीक एंड बाप्सा रिवर। बाप्सा रिवर के सांगला वैली हिमाचल प्रदेश में है, जो कि हर तरफ से माउंटेन पीक्स और बाप्सा रिवर से सराउंडेड है। The Yumthang Valley, which lies in the glacier of 149 किलोमीटर from the capital of the Sikkim। Yumthang जो वैली है ये सिक्किम में पाई जा रही है आजकल। और गंगटोक इज नोन फॉर इट्स rhododendron vegetation or and other such green floras. The valley is also known for the hot springs, the Kashmir, Sikkim. The Salent Valley of the Palakkad district of or the Palakhat in the state of Kerala is situated in the Nilgiri forest of the Western Ghats। साइलेंट वैली कहाँ पे है? पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है साइलेंट वैली, केरला की महत्वपूर्ण चीज़ है ये। Now we have to read about the passes. Now what about the passes? A pass is a gap or a break in a high rugged terrain such as at mountain ranges. A pass is formed when a glacier or a stream erodes or wears away the land between the areas. The higher terrain passes often provide the easiest route for the people to travel across steep mountain ranges। आने जाने का रास्ता प्रोवाइड करते हैं passes। Passes is a connectivity road through the basin of the mountain or the mountain range in India. A lot of passes are found in the Himalayan region and the Western Ghats. These passes often become an important medium for the connectivity via roadway, railway. The Karakoram Pass is situated in the Ladakh Union Territory of the India। The Burjil Pass provides a route between श्रीलंका एंड गिलगित। जो बुर्जिल पास है ये श्रीनगर से गिलगित जाने का रास्ता प्रोवाइड करता है। बुर्जिल पास जो श्रीनगर अगर यहाँ मान लिया जाए और गिलगित को यहाँ पे, तो ये यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता जो बनाएगा वो है बुर्जिल पास। द श्रीनगर लेह रूट पासेस थ्रू जोजिला। श्रीनगर से लेह जाने का जो रास्ता है वो जोजिला पास से होकर गुजरता है। भारतीय जोजिला पास विच इज सिचुएटेड इन द जास्कर रेंज। जोजिला पास जास्कर रेंज में है। ये श्रीलंका और लेह के रूट में पड़ता है। जोजिला पार्क जास्कर ZZCI। यहाँ CL लेह, श्रीनगर से लेह जाना हो मतलब दोनों कैपिटल। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, लद्दाख की कैपिटल है लेह, और लद्दाख से लेह जाने का रास्ता जोजिला पास से जाता है जो कि जास्कर रेंज में है। द माउंटेन फ्रॉम द कुलगांव टू कोठी passes थ्रू पीर पंजाल रेंज। द रूट फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर passes थ्रू बनिहाल पास। इस पे बहुत ही शानदार रोड बनी है। द बनिहाल पास इज ऑल्सो फेमस फॉर द जवाहर टनल। बहुत ही बेहतरीन जवाहर टनल के लिए फेमस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनटका, पीर पंजाल पास, बनिहाल, जोजिला, बारलाचला, सिपकिला, माना, लीती, लेपुलेक, नाथुला, जेलेप, बुमडीला, डीफू, पंगसाऊ, तुजू थालघाट, भोरघाट, और यहाँ पे देखिए पालघाट दर्रा भी आपको दिख जाएगा। गजब, बहुत ही शानदार केरला में है। अब देखिए सिपकिला पास इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल में कौन सा पास है? सिपकिला पास है। इट प्रोवाइड्स रूट कनेक्ट हिमाचल टू तिब्बत। हिमाचल और तिब्बत को कनेक्ट करने के लिए सिपकिला पास है। द बारालाचला पास। ला का मतलब ही पास होता है, एक्चुअल की बात तो ये है। ला मीन्स पास। तो दोबारा दोबारा बोल देते हैं, रेपिटेशन हो जा रहा है। जैसे इसको, बारालाचला पास प्रोवाइड्स रूट बिटवीन मंडी एंड लेह। मंडी और लेह से जाने का रास्ता प्रोवाइड करता है बारालाचला पास। और थंगला पास इज सिचुएटेड इन द लद्दाख रीजन। इट इज द सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास। जो थांगला पास है वो लद्दाख रीजन में है, और ये दुनिया में मतलब सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पास है इंडिया का, मोटरेबल, जहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही होती है। भारत का दूसरे नंबर का हाइट पे है ये थांगला पास। और माना पास विच इज नोन एज चिरबितियाला। चिरबितियाला चिरबितियाला एंड Dungrila, situated in the Himalayan region of the country between India and Tibet. Mana Pass, situated in the state of Uttarakhand, extends from Nanda Devi Biosphere Reserve of Jaskar Mountain Range to Tibet. Lake Devtal, which is the source of river Saraswati, a tributary of river Alaknanda, is situated in the Mana Pass. Lipu Lake Pass, situated in the state of Uttarakhand, lies in the Indo-China border. The route for the lake Mansarovar and Kailash Valley passes through Lipu Lake. मानसरोवर और कैलाश वैली का जो रास्ता है वो लीपू लेक से होकर गुजरता है, और नाथुला और लीपू लेक से होकर गुजरता है। नाथुला इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, और नाथुला पास एक्सटेंड फ्रॉम चुम्बी वैली ऑफ Tibet Plateau region of China. Nathula Pass is also the third border trade point between India and China. The other being two are Lipu Lake Pass in Uttarakhand, Sipila Pass in हिमाचल प्रदेश। देखिए, तीन तरीके से इंडो तिब्बतन प्लेट्यूज में मतलब ट्रेड होता है इंडिया चाइना का, तीन पासेस से होकर के। एक होता है देखिए सिपकिला, फिर होता है सिपकिला जो कि हिमाचल में है, दूसरा लिपू लेक जो कि उत्तराखंड में है, और एक नाथुला है वहाँ से होता है। और पोस्ट 1962 1962 के युद्ध के बाद इंडो चाइना वार, बोथ लिपू लेक पास ऑफ उत्तराखंड, लिपू लेक उत्तराखंड का और सिपकिला पास हिमाचल वर क्लोज्ड फॉर एनी ट्रेड एक्टिविटी बिटवीन द टू कंट्री। 1962 के युद्ध के बाद से हिमाचल और उत्तराखंड वाला, हिमाचल में जो सिपकिला है, उत्तरांचल में जो उत्तराखंड में जो लिपू लेक पास है, उन दोनों को बंद कर दिया गया था। जबकि इन दोनों को 2006 में फिर बाद में रीओपन किया गया और नाथुला पास चलता रहा। द जालेबला पास सिचुएटेड इन द सिक्किम कनेक्ट द ईस्टर्न सिक्किम डिस्ट्रिक्ट टू ल्हासा। ल्हासा तिब्बत, ल्हासा की ओर जो एक चैप्टर भी है, वहाँ जाने का रास्ता जालेपला पास से जो होकर गुजरता है, जो कि सिक्किम में है। बॉमडिला पास हमारे अरुणाचल प्रदेश वेस्टर्न कामेंग डिस्ट्रिक्ट से है और ये ल्हासा जाने का रास्ता देता है, जो कि तिब्बत की कैपिटल है। यांग याप पास इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यांग याप पास, द रिवर ब्रह्मपुत्रा एंटर्स इंडिया नियर दिस पास। यांग याप पास से ही ब्रह्मपुत्रा हिंदुस्तान में एंटर करती है। और दिफ्लू पंगसाऊ पास, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही इंडो म्यांमार बॉर्डर पे लाई करते हैं, अर्थात इस हिस्से पे यहाँ पे लाई करते हैं। और तुजू पास जो है ये मणिपुर में है। तुजू पास कहाँ पे है? मणिपुर, लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न रीजन, प्रोवाइड वे टू इम्फाल टू तामू इन म्यांमार। इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है, यहाँ से लेकर के तामू के लिए रास्ता प्रोवाइड करता है कौन सा? तुजू पास। द वेस्टर्न घाट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ ऑफ रिवर ताप्ती इन द नॉर्थ टू द केप ऑफ कन्याकुमारी इन द साउथ, कवरिंग 1500 किलोमीटर इन द लैंडस्केप। मतलब है कि तापी इन द नॉर्थ एंड केप कन्याकुमारी साउथ, कवरिंग 1500 किलोमीटर लैंडस्केप। थाल घाट सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। थाल घाट जो दर्राया पास है वो महाराष्ट्र में है। प्रोवाइड रोड रेल कनेक्टिविटी बिटवीन मुंबई एंड नागपुर एंड कोलकाता, दैट मीन्स
मुंबई से अगर नागपुर जाना है, जो कि 1925 में वहाँ पे आरएसएस की स्थापना की गई थी, वहाँ का हेडक्वार्टर है। वहाँ अगर आपको पहुँचना है मुंबई से, तो आपको कौन से दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा, वो है थालघाट दर्रा। अगर आपको मुंबई से यहाँ पे कोलकाता आना है, तो भी आपको थालघाट दर्रे से ही होकर गुजरना पड़ेगा। एंड भोरघाट पास also pass located in Maharashtra provide road and rail connectivity between Mumbai, Pune, Bengaluru, Chennai. That means भोरघाट, भोर भयो गए यानी कि पीछे मधुबन मुँह पठाइयों वाला जो रास्ता है, वो मुंबई से पुणे के अगर लिए जाना है, मुंबई से पुणे, वहीं से बेंगलोर जाना होगा, और बेंगलुरु से बेलगाम भी है, अच्छा बेलगाम भी है, और वहीं से फिर चेन्नई। तो मुंबई, पुणे, बेलगाम, बेंगलुरु, चेन्नई सब जाने के लिए कहाँ से रास्ता गुजरना पड़ेगा आपको? भोरघाट से। और पालघाट गैप इज लो माउंटेन पास इन द वेस्टर्न घाट इन केरला। इट कनेक्ट्स कोचीन टू चेन्नई। देखिए, चेन्नई जाने के दो रास्ते हैं। अगर आपको मुंबई से चेन्नई जाना है तो आपको भोरघाट दर्रे से जाना होगा। अगर आपको केरल से मुंबई जाना चेन्नई जाना है तो आपको पालघाट गैप से होकर गुजरना पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे वहाँ पे एसआरएम में आए थे ना, वहीं वही 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 पालघाट गैप से ही वो आए होंगे। अगर मुंबई से हमारा फ्लाइट गया था जो चेन्नई से मुंबई, तो वो भोरघाट के ऊपर, वो तो ऊपर से उड़ गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पड़ा होगा, मैंने ध्यान ना दिया हो, मैं उसमें बादलों में रहा हूँगा। Kochi, Chennai via two main cities of South India is a low mountain pass in the Western Ghat in Kerala. It connects Kochi to Chennai. कोच्चि से चेन्नई जाने का रास्ता पालघाट से होकर गुजरता है. The two main cities of the South India are being connected by the Palghat Gap. The pass is located within the Nilgiri Hill in the north and Annamalai Hill. नीलगिरी हिल जो पास है, उसके ये पास है तो इधर के नीलगिरी हिल्स हैं इसके, और साउथ में अन्नामलाई। अन्नामलाई तो बहुत ही गजब रास्ता निकालता है, अन्नामलाई हिल टू द साउथ। सम अदर इम्पॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया, चांगला पास लद्दाख में है, बुमला अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में, नीति पास उत्तराखंड में है। मोलिंगला पास के बारे में समझते हैं। इज अ सीजनल पास लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द गंगोत्री। गंगोत्री के नॉर्थ में मोलिंगला पास है, जो कि इट कनेक्ट्स उत्तराखंड टू तिब्बत। उत्तराखंड से तिब्बत जाने के लिए रास्ता देता है मोलिंगला पास। इन विंटर इट गेट्स covered with snow hence becomes inactive for traveling। ठंडियों में इसमें स्नो गिर जाती है। स्नो का मतलब है बहुत ही भीषण बर्फबारी हो जाती है वहाँ पे, तो रास्ते भी बंद करने पड़ जाते हैं। मुलिंगला पास which connects Uttarakhand to Tibet. Now coming to the snow lines and the glaciers, these are one of the most important point which is going to be covered. The altitude at a particular place above which some snow remains on the ground throughout the year is called the snow line. पूरे साल भर रह जाए जहाँ पे स्नो, तो उसको कहते हैं स्नो लाइन। A glacier is a slowly moving mass or a river of ice formed by the accumulation of the compaction of snow, accumulation and compaction of the snow on the mountains or near the poles. The different areas of the Himalayas have different snow lines depending upon the difference in latitudes. उनके latitude के difference के आधार पे इनका वर्गीकरण भी होता है। Relief, precipitation, slope and local topography. However, the average snow line is found between the height of 5500 meter to 6000 meter। मतलब 5500 से 6000 मीटर की हाइट पे, 5.5 किलोमीटर से लेकर के 6 किलोमीटर की हाइट पे इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय। वाट हिमालय between 4500 से 4500 मीटर इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द हिमालय। अप्रॉक्सीमेटली 40,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ द मिडल हिमालय रेंजिंग फ्रॉम द काराकोरम टू लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश इज कवर्ड विद द ग्लेशियर। बहुत सारे ग्लेशियर हैं, देखते हैं। ये हिस्पार ग्लेशियर है, बायोफो है, सियाचिन ग्लेशियर है, ड्रैंग ड्रूंग ग्लेशियर है, बालतोरा ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, मीलान ग्लेशियर है, यमुनोत्री है, सतोपथ है, पिंडारी है,
काफनी ग्लेशियर है, जेम ग्लेशियर है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सारे ग्लेशियर हैं। The most important glacier of the Himalayas are located in the mountain Great Himalaya and Trans Himalaya. The glaciers are found in Karakoram, Ladakh and Jaskar Range. ग्लेशियर्स कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं? लद्दाख, जास्कर और काराकोरम में पाए जा रहे हैं। द ग्लेशियर ऑफ द टू लेसर हिमालयाज आर स्मॉलर इन साइज। जो लेसर हिमालय में है, मतलब मिडल हिमालय में, वो लेसर इन साइज देन ट्रांस और ग्रेट हिमालय। However, the Pir Panjal Range provides evidence for a big glacier. पीर पंजाल जो कि मिडल हिमालय का पार्ट है, लेसर हिमालय भी कहते हैं, इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके बिग ग्लेशियर्स दिखाई देते हैं। The lesser glacier of the Pir Panjal range is Sonapani, the largest glacier of Pir Panjal जो है वो उसको बोलते हैं सोनापानी, which is situated in the Chandra Ghati of Lahore and Spiti district of Jammu, Himachal Pradesh, HP. The Karakoram and Greater Himalaya consist of large glaciers. सियाचिन ग्लेशियर जो है बहुत बढ़िया 73.64 किलोमीटर का है, और बाप रे, इतने में तो सियाचिन में पूरा शहर बस जाएगा। हिस्पार 61 किलोमीटर का है, बियाफो 60 किलोमीटर का है, बालतोरो 58 किलोमीटर का है, ससाइनी 17.85 किलोमीटर आर सम वेरी प्रोमिनेंट वंस। ये सब क्रमशः याद भी करने हैं। सियाचिन, फिर हिस्पर, फिर बायोफो, फिर बालतोर, फिर ससानी। द Chorabari Glacier, situated in the state of Uttarakhand at the district of Rudraprayag, north of the famous temple of केदारनाथ। केदारनाथ के उत्तर में रुद्रप्रयाग, वहाँ पे चारबारी ग्लेशियर है। The southern slope of this glacier is located in the north of the temple of Kedarnath. इसका साउदर्न, भाई यहाँ पे अगर मंदिर में मान लूँ, जब मंदिर के नॉर्थ में ये है तो इसके साउथ में मंदिर आएगा केदारनाथ। द डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ द चोराबारी ग्लेशियर लेक वॉज फॉर्म्ड। ग्लेशियर लेक, चोराबारी के पिघलने से वहाँ पे ग्लेशियर लेक का फॉर्मेशन होता है। नोन बाय द नेम ऑफ गांधी सरोवर, उसका नाम दिया जाता है गांधी सरोवर के रूप में। मिलाम ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड। मिलाम ग्लेशियर जो है वो कुमाऊं में पाया जाता है, उत्तराखंड के। इट इज द मेन ग्लेशियर ऑफ द एरिया एंड द सोर्स ऑफ रिवर शारदा काली गंगा। यही है जो शारदा नदी या काली गंगा का पानी का स्रोत है। विच इज द लार्जेस्ट, सियाचिन और ससानी। अकॉर्डिंग टू यूपीपीएससी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सियाचिन और ससानी में कौन बड़ा है? यूपीपीएससी ने सियाचिन को माना है। ज्योग्राफी इंडिया रामचंद्र तिवारी के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद हाई कोर्ट, ससानी। सोर्स भौतिक भूगोल का स्वरूप, ऑथर रविंद्र सिंह। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाई वीएस चौहान एंड अलका गौतम। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाई के भारद्वाज। Now the books are efficient enough as a source for determining the measurement of the glacier, while sources based on real survey are not available regarding the length of and area of glacier. Sources such as record of the Geological Survey of India volume 63, World Glacier Inventory, decoding of the glacier of Geological Survey of India, सियाचिन 58 माइल है, ससाइनी 11 माइल्स का है। अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 63 पेज 260, आउटसाइड द पोल द लार्जेस्ट ग्लेशियर इज फेडचोंको, situated in the Pamir region, whereas Siachen is the second largest glacier. Even according to the various sources available on the internet, Fedchenko is the largest glacier outside the polar region, and Siachen is the second largest. Hence, according to this order, Sasaini is way below in the table. मतलब कि सियाचिन और ससाइनी के बीच की ये डिफरेंस को क्रिएट कर रहा है। तो सियाचिन जो है वो बहुत ही ऊपर है और ससाइनी छोटा है उससे, जब इसी को वहाँ पे भी नहीं मान रहे हैं। सो आज तक के लिए अभी इतना ही करते हैं। टिल देन, थैंक यू। और
बहुत बढ़िया मेहनत ही करनी है, कंटिन्यू कर देंगे। बाय बाय, आँखें छोटी बड़ी ना हो जाएं। बाय बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, थैंक यू।